नमो बुद्धाय। सुप्रबुद्ध बुद्धाब्द काल का एक उपासक भिक्षु भी, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कौन थे सुप्रबुद्ध? भगवान बुद्ध के संपर्क में कैसे आए और उनको धर्म का लाभ कैसा हुआ और फिर उनका कुशल अकुशल कर्म क्या हुआ, ये भी हम आज इस अट्ठकथा में देखेंगे। आज 2 अट्ठकथा समाप्त करने का प्रयास करूंगा। छोटी छोटी 2-2 पेज की है। कल टीचर डे मनाया सभी ने ऑनलाइन। मैंने भी हमारा आचार्य उपाध्याय का नमन करके उनका आशीर्वाद लिया। गुरु दक्षिणा तो यही चाहिए कि धम्मपद अट्ठकथा सभी आप सुने, उसका लाभ हो, उसका आपके जीवन में इम्प्लीमेंटेशन हो और आपके जीवन में अधार्मिकपना कम होकर धार्मिकता आए, आध्यात्मिकता आए, सुख शांति अमनता चैन सब कुछ, सधनता संपत्ति सब कुछ प्राप्त हुए। इसी आशा के साथ मैंने एक टीचर डे के तौर पर मन में ही मनाया, बिहार में जस्ट, और भंते जी को आदर सत्कार दे करके, थोड़ा सा पुण्य भी करके, सुबह का नाश्ता देना, फिर मालिश करना, भोजन परोसना, सब कुछ सेवा करके एक तौर पर एक मन से ही कनेक्टेड मैंने टीचर डे, शिक्षक दिन तो महाराष्ट्र में कहते, लेकिन होल इंडिया 5 सितंबर को टीचर डे के तौर पर हम मनाते। वैसे तो शुरुआत आई थिंक 1962 में हुई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके आदर सत्कार के लिए। तो सभी को, आपको तो हिस्ट्री मालूम होगी, सभी ने आपने मनाया होगा। और गुरुजी से हमने यही आशा करनी चाहिए कि हमें ऐसा ही फ्यूचर में भी, इन भविष्य में भी आशीर्वाद का हाथ रखे और हमें जो भी कठिनाइयाँ आए उस समय आप साथ देते रहे और उपदेश भी देते रहे। ऐसी ही आशा हमने गुरुओं से करनी चाहिए, हमारे टीचर से करनी चाहिए। जो भी आपका टीचर हो, आपका प्रिसेप्टर हो, आपका गुरुजी हो या जो भी हो, ट्रेनर हो, जो भी हो। तो भगवान बुद्ध के काल की अट्ठकथा की तरफ हम जाते हैं। सुप्रबुद्ध चरंति बाला दुम्मेधा यधम्मदेशना शास्त्रानि वेलुवन, माने वेणुवन जो भगवान बुद्ध के काल में राजगृह में स्थित था। राजगृह में साधना करते हुए सुप्रबुद्ध कुष्टि माने कोढ़ी था, उसको उद्देश्य करके कही थी। यह सुप्रबुद्ध, आपको कुष्ठ रोग मालूम होगा, उसको कुछ आई थिंक बहुत सारे जगह कुछ नाम अलग है, लेप्रोसी ऐसा कुछ तो इंग्लिश वर्ड भी है। यह सुप्रबुद्ध कोढ़ी नाम का, यहाँ पे कुष्टी, मैं कुष्टी आगे चल करके ऐसा ही पढ़ूंगा। सुप्रबुद्ध कुष्टी की कथा उदान ग्रंथ खुद्दक निकाय के पृष्ठ 119 में विस्तार से वर्णित है। उस समय सुप्रबुद्ध कोढ़ी कुष्टी धम्म सभा के किनारे बैठा हुआ भगवान का धम्मोपदेश सुनकर उनके प्रभाव से श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर अपनी सफलता शास्त्रा को सुनाने हेतु उस परिषद के बीच में से निकलकर जाना कठिन समझकर शास्त्रा को प्रणाम करने जाते हुए नागरिकों के पीछे लगकर विहार में पहुंच गया। उस समय देवराज शक्र ने यह जानकर यह सुप्रबुद्ध कोढ़ी कुष्टी अपनी सफलता भगवान को सुनाने हेतु जा रहा है,
इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर वहाँ जाकर आकाश में स्थित रहते हुए उसने सुप्रबुद्ध कुष्टी से यह कहा, सुप्रबुद्ध, तुम मनुष्यों में सबसे अधिक दरिद्र हो, सबसे अधिक दया के पात्र हो। मैं तुम्हें असीम धन दूंगा, तुम केवल इतना कह दो, बुद्ध बुद्ध नहीं है, इनका धर्म धर्म ही नहीं है, इनका संग संग तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे बुद्ध से क्या प्रयोजन, धर्म और संग से क्या प्रयोजन? कुष्टी ने पूछा। अब यहाँ पे जो धम्म का सिनोनिम लिया, ये तो धर्म लिया, लेकिन हिंदी में बहुत सारे जो ट्रांसलेटर है धम्म का ट्रांसलेट करने से धम्म का ट्रांसलेट हिंदी में धर्म ही करते। बहुत सारे विद्वानों ने भी, आनंद कौशल्यान ने भी धम्म के जगह धर्म ही लिखा, जैसे बुद्धांडिस धम्म का ट्रांसलेशन करते समय राहुल संस्कृत्यायन ने भी धम्म को हिंदी में धर्म ही ट्रांसलेट किया। होता है धर्म का अर्थ यही समझे कि धम्म, दैट वर्ड बिलोंग टू धम्म। आज के भाषा में धर्म की तो एक व्यापक व्याख्या है और धम्म की तो उससे भी व्यापक। कुष्टी ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों बुलवा रहे हो, आप कौन हो? मैं देवराज शक्र हूँ। अरे अंधे मूर्ख, अरे निर्लज्ज, तुम्हें मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर तुम मुझे दुर्गति की, दरिद्र और कृपण यह भी क्यों कह रहे हो, क्यों कहलवा रहे हो? मैं दुर्गत, दरिद्र या कृपण कथम भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत सुख संपन्न जीव हूँ। मेरे पास अगणित धन है, क्योंकि मेरे पास श्रद्धा है, शील है, अपात्रप्य माने पाप भीरुता, पाप भीरुपन हम जिसे कहते, पाप से, पाप करने में डर लगना, इसे हम पाप भीरु कहते। श्रुत, त्याग एवं सात्विक प्रज्ञा, ये 7 धन जिसके पास हो वह दरिद्र कैसे हो सकता है? तो मूर्ख है, उसका जीवन तो सफल ही होगा जिसके पास ये होगा। अब ये सुप्रबुद्ध कोटि श्रोतापन्न भगवान बुद्ध के उपदेश से हुआ। अब उस शक्र को समझा रहा है कि नहीं नहीं, तू ही मूर्ख है, मुझे मूर्ख बना रहा है, तू ही पागल है, मुझे पागल बना रहा है, समझ रहा है? तो आगे देखिए, मेरे पास ये 7 आर्योचित धन हैं, जिनके पास ये 7 धन है उन्हें बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध भी दरिद्र नहीं कहा करते। और तू निठल्ला आदमी, निकम्मा आदमी, जो तुझे कुछ पता नहीं और तू मुझे दरिद्र समझ रहा है, मूर्ख, मोग पुरुष। अब देखिए, देवराज शक्र को तो छाड़ना शुरू किया हमारे सुप्रबुद्ध कोडी नाम के एक भिक्षु ने। हाँ, आगे देवराज ने उनकी यह उक्ति सुनकर उसे बीच मार्ग में ही छोड़कर शास्ता के पास जाकर उनको यह कुष्टी के साथ हुआ प्रश्नोत्तर सुनाया। भगवान ने कहा, शक्र, सुप्रबुद्ध कुष्टी जैसे उपासकों से यह कहला लेना अशक्य है। अच्छा, उपासक था, सॉरी मैं भिक्खु कहा होगा आगे पीछे, तो यहाँ पे आप उपासक मेंशन कीजिए। शक्र, सुप्रबुद्ध कोष्ठी जैसे उपासकों से यह कहला लेना अशक्य ये है कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, धम्म धम्म नहीं है, संग संग नहीं है, ऐसा तो सुप्रबुद्ध नहीं कह सकता। भले उन्हें शतगुण या सहस्त्रगुण प्रलोभन दिए जाए। अब कोई उपासक आज भी होते हैं जो विरोधक, धर्म विरोधक, बुद्ध के ओपोनेंट्स होते, सपोर्टने होते। ब्रह्मजाल सूत्र में एक आया है कि सुप्रबुद्ध नाम का, सुप्पिय नाम का और एक ब्रह्मदत्त नाम का गुरु शिष्य थे। सुप्पिय भगवान बुद्ध और धम्म और संघ की निंदा करता था और ब्रह्मदत्त भगवान बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न की प्रशंसा करता था। वैसे ही आज हमारे पास लोग तो बहुत सारे मिलते हैं जो बुद्ध धम्म संघ को नाम रखते हैं और बुद्ध धम्म संघ की निंदा करने के लिए प्रलोभन भी देते हैं।
या धर्मांतर करने के लिए प्रलोभन देते। कोई जो हिंदू है बाहर है, या क्रिश्चियन है, या मातंग है, जो चमार है, उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए। हिंदुइज़्म तो ओरिजिनल हिंदुइज़्म लाने, जैसे हम आज की भाषा में घर वापसी कहते, बहुत सारे लोग ने की ना। जो महार थे उन्होंने बुद्धिस्ट बने। ये तो बात है कि 14 अक्टूबर 1956 की। लेकिन आज भी प्रलोभन देते धर्म का। क्रिश्चियनिटी में तो, इस्लामिज़्म में तो ज़्यादा है कि प्रलोभन देना, 5 लाख, फिर धर्म का धर्मांतर करना, ये तो आम बात हो गया आज। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि का भरोसा करके, बुद्धि पर भरोसा रख के, विश्वास के दम पर हमें जो अच्छा लगे, जो बुद्धि को अच्छा लगे उसे स्वीकारना चाहिए, और जो अच्छा न लगे उसे धिक्कारना चाहिए। यह हमारी बुद्धि की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। तो यह शक्र उससे कहलवा रहा था कि यह बुद्ध नहीं है, यह धम्म नहीं है, संघ नहीं है। लेकिन सुप्रबुद्ध कोढ़ी ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध कहते हैं, तू कितना भी प्रलोभन देता, कितना भी तू उसे लोभ देता, 7 सहस्त्र गुण का तो प्रलोभन देता, तो भी सुप्रबुद्ध कोढ़ी वैसा नहीं कहता, क्योंकि सुप्रबुद्ध कोढ़ी एक श्रोतापन्न था। और श्रोतापन्न से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। श्रोतापन्न तो भगवान यहाँ तक कहते कि श्रोतापन्न अकुशल कर्म भी नहीं कर सकता, अकुशल कर्म के बारे सोच भी नहीं सकता। यदि चोरी करनी है तो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो पंचशील कहते, अष्टशील कहते, चुल्ल मध्यम या महाशील है, जो अष्टशील है, उसके बारे में जो अकुशल है, माने जो अकुशल 10 कर्म है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बार श्रोतापन्न होने के बाद अकुशल धर्म से उसका दूर पर ही कभी संबंध नहीं होता। प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है, झूठ बोलने से, चुगली करने से, कठोर और कटु बोलने से विरत रहता है, और फिर नशीली वस्तुओं से दूर तो दूर रहता ही है। ऐसे निकम्मे कामों से श्रोतापन्न दूर ही रहते। श्रोतापन्न नहीं, सकादागामी, अनागामी और अरहंत तो उनकी तो बात ही कहीं नहीं क्या। अब देखिए, कुष्ठ रोगी और यह देवराज शक्र और भगवान बुद्ध की यहाँ पे चर्चा चल रही। भले ही उन्हें तो शक्र शतगुण या सहस्रगुण प्रलोभन दे, लेकिन वह वैसा भगवान बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के बारे में कुछ बुरा नहीं कहेगा। बाद में सुप्रबुद्ध कोढ़ी भी भगवान के सम्मुख जाकर, भगवान के पास आकर उनका स्वागत और सत्कार कर, उनकी सफलता सुनाकर पुनः लौट आया। लौटते समय मार्ग में एक तरुण गौ ने, गौ माने गाय, आज जो गौ माता कहते, लौटते समय मार्ग में एक तरुण गौ ने उसको प्राण रहित कर दिया, माने मार दिया। अब गौ ने धड़क दे करके मार दिया होगा। चलते चलते, उस समय तो ऐसा वातावरण तो था ही, विरल लोक संख्या थी और पशुओं की तो ज़्यादा थी। इसी कारण से जाते जाते एक तरुण गौ ने यहाँ पे उसको हिट किया, या अपने जो क्या बोलते उसे हम, शिंग है ना, उसे स्टैप किया होगा, और फिर उसका गत प्राण हुआ वो बेचारा कोढ़ी। अब गौ की अतीत कथा क्या है? गौ की अतीत कथा और बाद में कोढ़ी की भी अट्ठ कथा, सुप्रबुद्ध कोढ़ी की पूर्व जन्म की कथा, माने प्रीवियस बर्थ की अट्ठ कथा भी भगवान यहाँ पे कही। अब ये तो भगवान बुद्ध के काल की घटना है, लेकिन इसके बाद की घटना इसलिए भगवान बताते हैं कि उसका पूर्व जन्म क्या था, कैसा था, और मेरे संपर्क में कैसा आया। इसी कारण से ये भी सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब गौ के बारे में, माने गाय के बारे में की अतीत कथा, वह गौ नहीं थी, एक यक्षिणी थी। इसकी अतीत कथा इस प्रकार है। वह यक्षिणी पुक्कुसाती कुलपुत्र को बाह्य दारुचिर्य माने बढ़ई को, ताम्रदृष्टिक चोर घातक को तथा इस सुप्रबुद्ध कुष्ठी को, इन 4 पुरुषों को
कई जन्मों से मारती चली आ रही है। ऐसा कहा भी है कि जब भगवान बुद्ध के पास बाह्य दारुचर्य भागा भागा आया तो भगवान बुद्ध से धर्म का लाभ हुआ, धर्म से अभिषिक्त भी हुआ, और फिर उन्हें चक्षु पर संयम करना चाहिए, स्रोत पर, घ्राण पर, जीवा पर, काया पर और मन पर संयम करना चाहिए। ऐसा शीघ्र ही उसने भगवान बुद्ध का उपदेश समझ लिया और फिर तत्काल भगवान बुद्ध के बुद्ध शासन में, इस गौतम बुद्ध के बुद्ध शासन में तत्काल अरहंत बनने वाला बाह्य दारुचर्य, यदि आपके पास वह ग्रंथ है VRI विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया हुआ, यदि आप वो पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा हु वाज बाह्य दारुचर्य। अब बाह्य दारुचर्य जब भगवान से धर्म से अभिषिक्त हुआ तब वो ध्यान करने लगा और ध्यान करते करते अरहंत भी बना, और फिर ध्यान में डुबकी लगने के बाद, अरहंत बनने के बाद यही गाय ने गौ माता ने उसे धड़क मारी, डैश किया, और फिर बाह्य दारुचर्य भी गत प्राण हुआ। जैसे बाह्य दारुचर्य हुआ वैसा ही इस कोढ़ी सुप्रबुद्ध के साथ भी हुआ, ताम्र दृष्टि चोरघातक के साथ भी हुआ, पुक्कुसाती कुलपुत्र के साथ भी हुआ, तथा इस सुप्रबुद्ध कोढ़ी के साथ भी। इन 4 पुरुषों को कई जन्मों से वह गाय मारती आ रही थी, लेकिन वह गाय नहीं थी बल्कि एक यक्षिणी के रूप में आती थी, यक्षिणी थी। उसमें कारण यह था, अतीत काल में कभी कोई 4 श्रेष्ठ पुत्र नगर के एक सुंदर वेश्या को किसी मनोरम उद्यान में ले जाकर उसके साथ दिन भर अभिरमन कर सायंकाल होने पर उन्होंने सोचा अब ये बड़ा IMP है कि जैसे हम आज मरते हैं तो इसका कारण कोई पिछला जन्म ही होता है, या हमारा पाप कर्म या पुण्य कर्म ही हमारा होता है, इसी कारण से हम वैसा मरते हैं। अच्छा मरण आता है या अच्छा मरण न भी आता है, इसी कारण से हमें कुशल कर्म करने की कला हम सीखे तो मरने की कला हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। उस मनोरम उद्यान में ले जाकर उसके साथ दिन भर वेश्या के साथ अभिरमन कर सायंकाल होने पर उन्होंने सोचा इस स्थान में दूसरा कोई नहीं है, इससे हमारे द्वारा दिया गया 1000 कारशापन माने उस समय का एक चलन था, पैसा था, जैसे हम यूज करते 500,000 2000, 1000 कारशापन तथा इसके सभी आभूषण लूट कर इसकी हत्या कर दी जाए। अब वो चारों ने मिलकर वेश्या को रेप किया और फिर अभिरमन पूर्ण करने के बाद इसे अब मार दिया जाना चाहिए ताकि किसी को खबर न लगे। महाराष्ट्र में तो और इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे, वर्ल्ड में ही रेपिस ज़्यादा बढ़ने के बाद, कोई लॉ एंड ऑर्डर न होने के बाद ऐसी घटनाएं तो बढ़ना एक आम बात है। आज की व्यवहारिक भाषा में तो हम कहते हैं कि लड़कियों ने अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि बुरी नज़र किसी की ना पड़े, और फिर काम वासना के कारण न बने या भक्ष्य न बने, इसी कारण से नहीं तो फिर जो आज तालिबान की घटना है, तालिबान में तो शरीयत लॉ है, जो मुस्लिम की जो मेन लॉ होते, आई थिंक जैसे बुद्धिज़्म में भिक्षुओं के लिए पातिमोक्ष, भिक्षु का संविधान जो होता है उसे हम पातिमोक्ष कहते हैं, वैसे एक इस्लामिक का आई थिंक सिया सुन्नी जो भी हो उसका एक इस्लामिक क्या शरीयत लॉ होता है। लड़कियों ने बाहर न निकलना हो तो भी अपने पति के साथ, भाई के साथ, वो भी थोड़ा ही समय के लिए, स्कूल में नहीं जाना, घर के ही काम करना, मस्जिद में नहीं जाना इत्यादि, जो भी शरीयत लॉ में मेंशन है वो उनको फॉलो करने पड़ते। वैसे तो इंडिया में नहीं, हमारे इंडिया में तो बड़ा डेमोक्रेसी है, इसी कारण से हम डेमोक्रेट है, एक स्वतंत्र भारत में हम जीवन जीते, बुद्ध के भारत में हम जीवन जीते, अच्छा जीवन जी, एक सुलभ जीवन और एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन उत्थान के लिए जी, ऐसी मैं आशा आपसे करता हूँ। आगे देखिए, उस वेश्या के साथ अभिरमन कर उसे मारने का इन चारों ने प्रयास किया, मार भी दिया, इसकी हत्या कर दी जाए। और उस वेश्या ने
उनका यह निश्चय सुनकर सोचा, ये लोग तो बहुत निर्लज्ज है, इन्होंने मेरे साथ अभिरमन भी किया, अब ये मुझे मारना भी चाह रहे, यह तो सर्वथा अनुचित है। अब वेश्या सोच रही है। अब उनका ये चारों की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसे समझ आए वेश्या को। तो अब आगे देखिए क्या करती हो। वे श्रेष्ठी पुत्र जब उसे मारने को उद्यत हुए तो उस वेश्या ने भी यह संकल्प किया, मैं भी यक्षिणी बनकर जैसे ये मुझे मार रहे हैं वैसे ही मैं भी इनकी हत्या करने में समर्थ हूँ। आपका संकल्प में बड़ी ताकत होती है। संकल्प यदि आपकी इच्छा है, मन इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, आप यदि आपके पास महत्वाकांक्षा वैसी है, यदि आपका संकल्प वैसा है तो आप कर सकते। यदि आपने ठान लिया, माने अधिष्ठान किया, जो आपका स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, तो आपका वो कार्य पूर्ण हो सकता है। आज का संकल्प कल की सिद्धि होती है। आज का जो भी हमारा संकल्प हो कल सिद्धि तक जा सकता है, पूर्ण हो सकता है। अब वेश्या ने संकल्प किया, यदि आज ये चार मुझे रेप करके मार रहे तो मैं भी मरने के बाद यक्षिणी बनकर इन्हें हमेशा मारती रहूं। अब ये संकल्प उसका था। उसी संकल्प के प्रभाव से उस यक्षिणी ने तरुण गौ गाय बनकर आज सुप्रबुद्ध को, बाह्य दरुचर्य को, और फिर ताम्रदृष्टि के चोर घातक को, और फिर पुक्कुसाती कुलपुत्र को, इन चारों ने अकुशल कर्म किया था, कामेषु मिच्छाचार का पालन नहीं किया था, और इसी कारण से इन चारों का गौ के कारण यक्षिणी के रूप में मरण हुआ, गत प्राण हुए। अब आगे देखिए, उसी संकल्प के प्रभाव से उस यक्षिणी ने तरुण गौ बनकर उस सुप्रबुद्ध को, सभी को, चारों को मार डाला। तब बहुत से विवेकी भिक्षुओं ने शास्त्रा के सम्मुख एकत्र होकर उसकी मृत्यु की सूचना देकर पूछा, बनते भगवान, अब उसका कहाँ जन्म होगा तथा वह इस तरह कुष्ठी क्यों बना था? शास्त्रा ने उस कुष्ठी द्वारा श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर तावतीस भवन में उसका जन्म हुआ बताकर तथा तगरशिखी नामक प्रत्येक बुद्ध को घृणा प्रकट करते हुए उन पर थूक कर दाहिनी तरफ धक्का देकर अपमानित करने वाला यह सुप्रबुद्ध आज कुष्ठ बना, यह भी बताया। और अंत में कहा, भिक्षु, ये प्राणी स्वयं ही अपने दुष्कर्मों से अपने लिए पाप एकत्र कर उनके परिणाम स्वरूप दुख फल भोगते रहते हैं। यो कहकर प्रसंग का समन्वय करते हुए धम्मदेशना कर यह गाथा भगवान ने कही। चरन्ति बाला दुम्मेद अम्मितेनेव अत्तना करन्ता पापकंकं मांग्यं होती कट्टुक फलांति। दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु बने हुए से घूमते रहते हैं और पापमय कर्म करते रहते, जिसका कटु फल मिलना निश्चित है, साहजिक है। इस धम्मदेशना के अंत में बहुत से साधक श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। अब एक बात तो प्रमुख यहाँ पे यह है कि उन चारों ने उन वेश्या के ऊपर रेप किया तो उसका कारण उन्हें भुगतना पड़ा। यक्षिणी ने संकल्प किया कि मैं यक्षिणी बनकर इन्हें चारों को मार डालूं। वैसा किया भी, संकल्प उसका भी पूरा हुआ। अब ये तगरशिखी, जब सुप्रबुद्ध की बात आती तो सभी भिक्षु मंडली सभा में बैठते तो भगवान बुद्ध को पूछते कि भगवान, सुप्रबुद्ध का कोड़ी बनना क्या कारण था, क्या कारण से वह ऐसा मरा और किस कारण से उसके कोड़ी बनने का क्या कारण? तो भगवान कहते, हे भिक्षु, जब तगरशिखी नाम के बुद्ध थे तो तगरशिखी नाम के भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन के लिए जाते थे, यहाँ उपदेश के लिए जाते थे। तो यह सुप्रबुद्ध तगरशिखी बुद्ध के ऊपर थूका था, एक दो बार थूका था, एक बार दो तीन बार धक्का भी दिया था। इसी कारण से, थूकने के कारण से उसके शरीर पर कोड़े थे,
या वह कुष्ठ था, या वह महारोगी था। महारोगी हम कैसे, लिप्रसी कुछ तो ऐसा एक वर्ड है उसे, इस कारण से वह बड़ा दुखी था। और भगवान बुद्ध के संपर्क में भी आया और भगवान बुद्ध का मेरा वचन भी सुनकर श्रोतापत्ति फल में भी प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण से किसी भी बुद्ध भगवान को या नाम नहीं रखना चाहिए, या कोई जो महापुरुष हो या जो कोई आध्यात्मिक धर्म सिखाने वाला हो या जो भी कोई ऐसा अच्छा मार्ग पर ले जाने वाला हो, मनुष्य हो या मनुष्यत्तर हो, धर्मगुरु है धर्मगुरुत्तर जो भी हो, ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुशल कर्म से हमने ठीक ठाक व्यवहार हमारा रहना चाहिए। इसी कारण से एक कुशल कर्म भगवान बुद्ध कहते हैं, जो कुशल कर्म करेगा वो कभी पश्चाताप नहीं करेगा, शील का पालन करेगा वो कभी पश्चाताप नहीं करेगा, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। अब कृषक वस्तु, ये भी छोटी अट्ठकथा है 2 पेज की। नतं कम्मं कतं साधु यदम्मदेशना शास्ता ने जैतवन में साधना करते हुए किसी कृषक को उद्देश्य करके कही थी। वह श्रावस्ती के समय भी एक क्षेत्र में कृषि कर्म करता था। कृषक माने खेती करने वाला, एक भगवान बुद्ध के काल का एक फार्मर था। कुछ चोर किसी जल प्रणाली नहर के सहारे से नगर में प्रविष्ट होकर किसी धनवान के घर में सुरंग उमग खोदकर बहुत सा सुवर्ण लेकर उसी सुरंग के सहारे से निकल गए। अब देखिए, आजकल की घटना नहीं बल्कि बुद्धाब्द काल में वैसी घटना घटित होती थी। अब ये घटना, एक किसी के पास बड़ा धन होगा, अब धन यदि चोरों को मालूम हुआ तो कुछ भी कर सकते हैं, सुरंग लगा करके सुरंग में से अंदर घुस के फिर उसे निकाल भी, उसी रास्ते से निकल भी सकते हैं। जैसे हमारे आज वाघा बॉर्डर पे होता है, पाकिस्तान एंड इंडिया की जो बॉर्डर है वाघा बॉर्डर, घुसपैठ की घटनाएं तो हमेशा होती है, गोलीबारी या जो भी हो सो होता रहता है। अब ये आज की घटना नहीं बल्कि बुद्धाब्द काल में ऐसी छोटी मोटी बहुत घटना होती थी। किसी धनवान के घर में सुरंग खोदकर बहुत सा सुवर्ण लेकर उसी सुरंग के सहारे से निकल आए। उनमें से एक चोर ने अपने साथियों को धोखा देकर 1000 की थैली को कमरबंद में छिपाकर उस किसान के खेत पर जाकर लूटे हुए धन का विभाजन कर लिया। विभाजन के बाद चलते समय मेरा आवाज़ स्पष्ट है क्या? मुझे एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि यस योर वॉइस इज क्लियर, आपका आवाज़ सही है। विभाजन के बाद चलते समय उस धोखेबाज चोर के कमरबंद की थैली में से एक एक मुद्रा गिरने लगी, परंतु उसे यह सब ज्ञात नहीं हो पाया। उस दिन शास्ता ने प्रातःकाल ही लोग को अनुकंपा दृष्टि से देखते हुए उस कृषक को अपने ज्ञान जाल में प्रविष्ट हुआ देखकर उसके विषय में सोचने लगे कि यह कैसे ज्ञानी होगा। तब उनके ध्यान में आया, यही कृषक प्रातःकाल कृषि कर्म हेतु खेत पर जाएगा, इधर उस धन के स्वामी चोरों के पदक्रम का पीछा करते हुए उस थैली से गिरी हुई मुद्राओं को उठाएंगे। मुझे छोड़कर उस कृषक का अन्य कोई साक्ष्य नहीं होगा। वही क्रूश इसे श्रोतापत्ति मार्ग में भी प्रविष्ट कराएगा, वही कृत्य से श्रोतापत्ति मार्ग में प्रविष्ट कराएगा। अंत मुझे वहाँ उस खेत पर जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने, देखो सुबह हो गई, भगवान बुद्ध सुबह होने के बाद अब उनका सिंहावलोकन का एक टाइम था, आई थिंक 4 to 5 या 5 to 6 जो भी हो। भगवान बुद्ध जब उठते थे, ऐसा कहा सुना भी है कि 2 से 3 बजे सोते थे, फिर चंक्रमण, फिर ध्यान, फिर लोक का अवलोकन, आज श्रोतापन्न होने के तगार पर कौन है, या श्रोतापन्न हो, सकादागामी हो, अनागामी हो, अरंत बनने वाला आज उपासक कौन है। अब जब ये देखते थे तो भगवान बुद्ध के नज़र में आज एक ये कृषक आया, और कृषक यह श्रोतापन्न भी हो सकता है। उपदेश सुन करके उसके जो ऊपर लगने वाला यह कलंक था कि यह तो चोर है, वह भी मेरे साक्ष्य से छूट जाएगा, और फिर इसके जो ऊपर दोषारोपण होगा कि यह चोर है, इसका मैं साक्षी बनूंगा कि यह चोर नहीं है। भगवान बुद्ध ने इसी आशा के साथ और उसे श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान बुद्ध स्वयं उसके खेत में पधारे, और वैसे तो चारिका करने के लिए आए थे। उधर वह कृषक प्रातःकालिक कृषि कर्म हेतु अपने खेत पर पहुंचा। इधर भगवान भी आनंद को साथ लेकर वहां पहुंचे।
कृषक ने शास्ता को देखकर प्रणाम कर पुनः अपना कार्य को आरंभ किया। शास्ता उस कृषक से कुछ भी संवाद न कर उस 1000 मुद्रा वाली थैली के पतन स्थान पर पहुंचे व उसे देखकर आनंद से बोले, देखना आनंद, सांप पड़ा है। आनंद ने कहा, हाँ बनते, देख रहा हो, यह तो बहुत तीव्र विष जहरीला है। कृषक उन दोनों का यह संवाद सुन रहा था। उसने सोचा, मैं समय असमय इस खेत में घूमता रहता हूँ और यह सर्प तीव्र विष वाला है, काट लेगा तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, तो क्यों न इसे जाकर आज ही मार दो, अब भी मार दो। यह सोचकर बैलों के हाँकने का डंडा उठाकर जब वहां पहुंचा तो उसे सर्प न दिखाई देकर मुद्राओं से भरी थैली दिखाई पड़ी। देखकर उसे कल्पना हुई कि अवश्य इसे ही देखकर शास्त्र ने उक्त वचन कहा होगा। उस थैली को उठाकर वह लौट आया, परंतु यह निश्चय नहीं कर पाया कि इसका क्या किया जाए। अंत में वह उसको एक तरफ रखकर मिट्टी से ढककर पुनः अपने कृषि खेती का जो काम होता है उसमें लग गया। उस धन के स्वामीजन अपने घर में धन की चोरी हुई देखकर चांदनी रात में उन चोरों के पाद क्रम का पीछा करते करते उस किसान के खेत में जाकर पहुंचकर वह चारों द्वारा धन के विभाजन का प्रमाण पाकर वह उन्हें कृषक का पदचिन्ह दिखाई दिया। वे उस पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए थैली के रखने का स्थान खोजकर मिट्टी हटाकर वहां से थैली को लेकर उस कृषक से यूं बोले, तो हमारे घर में चोरी कर अब कृषि कर्म का बहाना कर रहा है। ये उसे धमका कर पीटते मारते हुए राजा के सामने लेकर खड़ा किया। राजा ने उस घटना को सुनकर उसके वध की आज्ञा दे दी, अब उसे मार डालने की आज्ञा भी दे दी। अच्छी बात है, वहाँ पे भगवान बुद्ध थे। आगे देखिए उसको बचाने में भगवान बुद्ध किस तरह सहायता होती। अब बात यह है कि आज के हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड यह बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जल्द से जल्द निर्णय नहीं लगता। बुद्ध काल में छोटी भी चोरी होती तो डायरेक्ट मारने की आज्ञा दी थी, वध की हत्या माने टांगने की। राजा ने उस घटना को सुनकर उसके वध की आज्ञा दे दी। आज तो हमारा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट तक जाता है, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक, फिर बाद में अपील होने के बाद या डिसीजन आने के बाद उसको मारने की सज़ा दी जाती है। जो भी राष्ट्रपति का निर्णय हो, ये वो सब कुछ करने के बाद हमारा ये पूरा सिस्टम बड़ा एक प्रकार से लेंदी सिस्टम है, माने थोड़ा पेंडिंग पड़ने वाला मैटर हमारे इंडिया में आज यूज करते। और भगवान बुद्ध काल में तत्काल निर्णय लेने वाले अच्छे इंटेलिजेंसिया ज़्यादा होंगे, इसी कारण से निर्णय दे दिया कि अब इसे मार दिया जाए। अब देखिए आगे भगवान इसे श्रोतापन्न में कैसे प्रतिष्ठित करते। अब उसे लेकर के राजाओं के पास लिया, उसके थैली के साथ प्रूफ के साथ राजाओं के पास पहुंचाकर उसे फिर कोर्ट में खड़ा किया। अब कोर्ट ने निर्णय भी दिया कि इसे मार दिया जाए। अब राजपुरुषों ने उसके हाथ पीठ पीछे बांधकर बेतों से पीटते हुए ले जाकर वध स्थल पर पहुंच गए। वह कृषक खेती करने वाला वेतों से पीटता हुआ भी अन्य कुछ न बोलकर, देख आनंद साफ है, हाँ भगवान तीव्र विष वाला है, इतना ही कहता हुआ चल रहा था। राजपुरुष ने पूछा, तुम शास्ता एवं आनंद के विषय में ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनका नाम क्यों ले रहे हो? कृषक ने उत्तर दिया, यदि राजा के दर्शन कर पाओ तो कुछ कहूँ। ऐसा कहे जाने पर वे राजपुरुष उसे पुनः राजा के सामने ले गए तथा मार्ग में हुई समस्त घटना सुना दी। राजा ने किसान से पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ राजन, कृषक का उत्तर था। तथा उसने उस दिन घर से चलकर खेत पर पहुंचने पर हुई समस्त घटना राजा को सुना दी। राजा उसकी बात सुनकर बोले, अरे भाई, ये लोक श्रेष्ठ शास्ता को अपनी निर्दोषता का साक्षी बता रहा है, अंत इसे दंड देना उचित नहीं। मैं यह उचित करणीय ही करूँगा।
और राजा उसे लेकर सायंकाल शास्ता के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, क्या आप आनंद स्थविर के साथ इस किसान के खेत पर गए थे? हाँ महाराज। वह आपने क्या देखा? 1000 मुद्रा की थैली। उसे देखकर आप क्या बोले? ऐसा ऐसा बोला महाराज। बनते यह पुरुष यदि आप जैसे का नाम न लेता तो आज इसको जीवन लाभ न मिल पाता, ये तो कब का मर जाता। आपने सत्य घटना बताकर इसको प्राणदान, अभयदान, जीवदान दिया। हाँ महाराज, मैं भी यही सोचकर वहाँ गया था कि बुद्धिमान आदमी को अनुचित कार्य करने से कोई पश्चाताप न करना पड़े। इस घटनाक्रम से मिलता हुआ धर्मोपदेश सुनकर यह धर्मगाथा भगवान ने कही। न तंकम मंकतं साधु यंकत्वा अनुतप्पति यस्य अस्मुखो रदं विपाकं पटि सेवति। किया हुआ वह कार्य अच्छा नहीं होता जिससे करने से मनुष्य को कोई पश्चाताप न करना पड़े तथा जिसके परिणाम विपाक फल को आंसू बहाते हुए रोते हुए भोगना पड़े। ऐसा कर्म कभी करना नहीं चाहिए। कुशल कर्म में अभ्यस्त रहना चाहिए। इत्यादि जब गाथा के बाद भगवान बुद्ध के धम्मोदेशना के अंत में कृषक माने जो शेतकरी था, कृषक जो फार्मर था, उपासक श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ और वह उपस्थित भिक्षु भी यथा योग्य श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। कृषक वस्तु की अष्टम कथा समाप्त हुई। सभी के प्रति मंगल मैत्री। आशा करता हूँ सुप्रबुद्ध कोड़ी की कथा और इस कृषक की कथा आपको समझ में आई होगी। इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या आप सीखते हैं, ये तो मुझे लिखे तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन इस धर्म का लाभ आपको हो ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और सभी के प्रति हमेशा के लिए मंगल मैत्री और मंगल भाव व्यक्त करते हुए वित्मेत्ता भवतु सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखियो मंगलो कल्याण।